नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ आलोक। 8 जनवरी को होने वाले 9वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर आ गए। ये ट्रैक्टर रैली एक्सप्रेस वे पर हुई। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी किसान ट्रैक्टर के साथ उतर आए। इस दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान मौजूद रहे। ट्रैक्टर मार्च के कारण 15 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई, अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देने के लिए रैली निकाल रहे हैं। 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हम मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। किसानों के तेवर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी भी कीमत पर वो एक भी कदम पीछे नहीं हटना चाहते। वहीं किसानों के इस आंदोलन को विपक्ष का भी पूरा साथ मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या आंदोलन के दौरान कोविड नियमों का पालन हो रहा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन पर चिंता भी जाहिर की है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किसान आंदोलन का हल क्या है। क्या सरकार और किसानों के बीच वार्ता इसी तरह बेनतीजा साबित होती रहेगी? क्या सरकार वाकई किसानों को समझाने में विफल है या फिर किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांगों पर अड़े रहेंगे? क्या बीच का कोई रास्ता है भी या नहीं? आज इसी पर बहस। तो सवाल तमाम सारे हैं इस किसान के आंदोलन को लेकर के। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को अब बड़ा प्रदर्शन होगा, परेड निकाली जाएगी। लेकिन इस बीच सवाल ये कि आखिर कब किसानों का आंदोलन खत्म होगा? क्या बैठकों से आंदोलन का हल निकलेगा? सवाल ये भी है कि ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया है और किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता के आखिर क्या मायने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब चिंता जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात, क्या विपक्ष भी किसानों के आंदोलन को धार दे रहा है? जैसा कि लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है, बरकला रहा है। ऐसे सवालों के जवाबों के बीच लेकिन तमाम सवाल जो हैं वो एक तरफ, और उनका जवाब जानने के लिए आज हम मेहमानों से तारुफ कराएंगे। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो बड़ा सवाल बना हुआ है पिछले इतने दिनों से कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। लगातार बातचीत का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री के साथ किसानों की बातचीत जारी है। किसानों के तमाम सारे संगठन बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन बातचीत आज का भी जो अपडेट है वो बेनतीजा साबित हो रही है। तो आखिर कब किसानों का आंदोलन खत्म होगा? बड़ा सवाल। 8 जनवरी को अब होने वाली 9वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया और आज भी जिस तरीके से अब ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई और लंबा लंबा जाम नजर आया, और उस जाम की ये तस्वीरें भी जरा देखिए। इस बीच आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस जाम के झाम के चलते। तो जल्दी से जो सवाल हमने अपने दर्शकों को बताए कि सबसे बड़ी बात यह है पूरी कवायद के बीच की आखिर बीच का रास्ता अब क्या है। जल्दी से आए हुए मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं कमलेश यादव जी। कमलेश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बीजेपी नेता केसी जैन जी हमारे साथ हैं। केसी जैन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। कपीश जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले बात कमलेश जी से करूंगा। कमलेश जी, अब किसान ट्रैक्टर यात्रा आप लोगों ने किस तरीके से निकाली, कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन और क्या उससे हासिल हुआ, क्या संदेशा गया? सर, आज तो हम लोगों ने छोटा सा प्रदर्शन शुरुआत की है। बैठे बैठे आज 1 से सवा महीना हो गया है। किसान भी सब बहुत परेशान थे और ट्रैक्टर भी बैठे बैठे सब ठंडा रहे थे, क्योंकि आपने देखा पानी की बरसात भी हुई,
और किसान और ट्रैक्टर सभी हर तरीके से एकदम ठंडे हुए थे। तो ये हुआ कुछ किया जाए, तो जो हमारे नेतृत्व करता हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटियां हैं, उनका आदेश हुआ और सरकार भी अपना चाह रही थी कि बहुत दिनों से कुछ हुआ नहीं, तो हम लोगों ने किया शुरुआत किया जाए आज। बहुत दिनों से कैसे नहीं हुआ? इतने दिनों से तो हो रहा है, लगातार हल्ला हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तेज हो रहा है। नहीं, ये तो ये देखिए, जब किसान हैं, जब बैठे बैठे थक जाते हैं, जब कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है, तो अब सरकार को क्या कहा जाए, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और किसान भी इस समय फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना बैठे थे। अब आज का प्रोग्राम शुरुआत किया गया है और किसान जहां रहेगा वो खेती बाड़ी तो करेगा ही। आप देख ही रहे हैं कि किसानों ने वहां पे, जहां दिल्ली में हमारे लोग बैठे हुए हैं, वहां हर प्रकार की हम लोग क्या कहते हैं, खेती का भी कार्यक्रम चालू कर दिया। सिंधु बॉर्डर पे और कई जगह पे कुछ लोग अपनी व्यवस्था चालू कर दिए। देखिए आगे जैसा भी चलिए, अब आगे अगला प्रदर्शन और ज्यादा उग्र ना हो, आंदोलन ना हो, कोई समझौते जैसी स्थिति बन जाए, बातचीत बन जाए। केसी जैन जी, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जो किसान नेता हैं, लगभग 40 जो एक तरीके से नेतृत्व करने वाले लोग रहे, 40 दल रहे उनके, तो 40 संगठनों से लगातार वार्ता सरकार और किसान नेताओं के बीच में, किसानों के बीच में लगातार वार्ता हो रही है। और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पे किसानों के बीच में और सरकार के बीच में समझौता हो भी गया है जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे किसान बिल पूर्ण रूप से वापस हो, तो कुछ चीज़ों को लेकर के जो हठधर्मिता है जी, तो जिस प्रकार से सरकार झुक रही है, 2 कदम पीछे हट रही है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसान जो है बिल्कुल कहीं पे झुक नहीं रहे। किसानों ने अपने अभी तक जैसे कह रहे थे, हमको कुछ बात ही नहीं करनी है, जब तक ये सिर्फ और सिर्फ तीनों बिल वापस हो, सिर्फ हमको यही चाहिए, हमें वार्ता ही नहीं करनी है। लेकिन किसान भी आगे बढ़े 2 कदम, सरकार 2 कदम पीछे हटी, वार्ता हुई। तो कमलेश जी, आप लोग क्या 2 कदम आगे बढ़ने के लिए वार्ता में बार-बार ये सवाल आ रहा है, ये सवाल मुझे देखिए वार्ता में बहुत सारे, जब वार्ता हुई तो वार्ता में बहुत सारे सार्थक बिंदु भी निकले और जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे उनपे दोनों तरफ से राजीनामा भी हो गया है। और जो एमएसपी को लेकर के है, और एक चीज और है आलोक जी, देखिए अभी भी कहीं ना कहीं भ्रम लगातार फैलाया जा रहा है। हमारे साथ में कई टीवी चैनलों पे किसान बिल पे इस समय लगातार चर्चा हो रही है। तो अब उसमें क्या भ्रम फैला रहे, वो चाहे कांग्रेस हो या अन्य पक्ष हो, पूरी की पूरी जमीन जो है, पूरी जमीन, बस 30 सेकंड लूंगा, पूरी की पूरी भूमि, पूरी जमीन अडानी अंबानी ले लेंगे। फिर ये हुआ कि जो है अंबानी बंधु वो क्यों अपना क्लियरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? उनसे जब कोई मतलब नहीं है, बात जब सरकार के बीच से हो रही है, तो उन्होंने क्लियरिफिकेशन क्यों दिया कि हमको कॉन्ट्रैक्ट क्षति नहीं करनी है, हमको भंडारण नहीं करना है? अंबानी जी सामने आकर के क्यों कहने लगे? अरे जब उनके टावर तोड़े जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई जा रही है, तो ऐसे में अगर उन्होंने आगे क्लियरिफिकेशन किया तब भी दिक्कत कि आपने क्लियरिफिकेशन क्यों दिया? जमीन हमारी चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी। हाँ, तो दिक्कत है, समस्या है, तो उसका समाधान कौन करेगा? सरकारी तो करेगी ना, जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आलोक जी, उसी के लिए लगातार वार्ता बातचीत हो रही है, लेकिन आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से कुछ चीजें हुई, देखिए आज का ऐसे आंदोलन था, मैं इसका कहीं पे विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो किसान आंदोलन के नाम पर जो अराजक तत्वों ने टावर तोड़े, इशारा किसकी ओर है कपिल जी? किसान आंदोलन की आड़ में जो टावर तोड़े गए, इशारा किसकी ओर है साफ तौर पर? जी आ रहा हूं, कपिल जी के पास आ रहा हूं। कपिल सर, मुझे सुन पा रहे हैं? अगर ये नाकामयाब नहीं होती इनकी बातें, तो ये ठीकरा दूसरों के सर पे नहीं फोड़ते। कोई भी राजनीतिक दल वहां पर मौजूद नहीं। एक आंदोलन है और किसान इतने समझदार जरूर हैं, उन्हें बेवकूफ ना समझा जाए कि हमारे जैन साहब कुछ समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। आपको कांग्रेस को किसानों ने भगाने का काम किया है, तब आपने वहां पे जाना बंद किया है। आप तो अपने हाथ की कठपुतली बना देना चाह रहे थे किसानों को। किसान हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा। किसान कहीं बाहर से नहीं आया है, इसी देश का नागरिक किसान, और देश की 70% आबादी आज भी किसान है। सरकार किसानों के साथ में। चलिए, सरकार किसानों के साथ में, तो एहसास किसानों को क्यों नहीं हो पा रहा है? चलिए कपिल जी को अपनी बात रखने दीजिए।
अपने बीच में बोले, वरना मैं बोलने नहीं दूंगा इनको। कपीश जी आप अपनी बात रखिए, मैं बोल, ठीक है सर इनसे कह जी, दीजिए कि चलिए, हल्ला बोल छोड़ना, बोलने नहीं देंगे जी। कपीश बोलने जी नहीं आप देंगे, हल्ला अपनी बोल बात छोड़ रहा रखिए। है। ओवर टू कपीश जी। सीधी सी बात ये कह रहा हूं आलोक जी कि अगर आपकी अपनी नाकामयाबी नहीं होती तो आप दूसरे के सर ये ठिकरा नहीं फोड़ते। वहां पे कोई विरोधी दल, वहां पर विपक्षी दल नहीं मौजूद है। यादव जी बैठे हुए किसान नेता है, पूछिए कि हम कब उनके साथ वहां खड़े हैं। तो सीधी सी बात है, किसानों का आंदोलन है, किसान का दिल है, किसान ये बिल नहीं चाहता है। और किसान जब ये बिल नहीं चाहता है तो 2 कदम क्यों, 4 कदम क्यों नहीं, क्यों हठधर्मिता? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे पूछी है और पहले भी पूछी थी कि इसको स्थगित तब तक क्यों नहीं कर दिया जाता है, जब तक कि ये किसान आंदोलन हट जाए, उसके बाद आप बात कर लें, जब सार्थकता आवे उस हिसाब से आप लागू कीजिए। तो ये क्यों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? स्थगिति करने की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, इसको क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी ये भरोसा नहीं रह गया? जी पिछली सरकार का 10 साल तक आप समर्थन करते रहे और आपने एक बार भी नहीं कहा कि एमएसपी लागू होनी चाहिए। तब कहां थे आप? तब कहां थे आप? समाजवादी पार्टी तब कहां पे थी? आपने कहा, आपने एक बार भी मांग की कांग्रेस से एमएसपी लागू हो? जिस समय आपने कहा एमएसपी लागू हो, नहीं कहा आपकी सरकार ने, जिस समय गुजरात आपकी पार्टी ने नहीं कहा कांग्रेस से एमएसपी लागू हो। अब आप हितैषी हो गए, कमेटी बनी अब थी, आप हितैषी हो गए। अरे काहे के एमएसपी का हितैषी? कानून बनना चाहिए, हम लोगों ने सपोर्ट काहे के हितैषी? चलिए, राजनीति फिलहाल को देख रहे हैं। बनना चाहिए, कानून बना, लगातार विरोध हो रहा है। चलिए कपिल जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपका भी वर्जन लूंगा। हमारे साथ संदीप जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आज मेरा आपसे कोई सीधा सवाल नहीं है, मेरा इस किसान आंदोलन पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जरा इस आंदोलन को लेकर के आप किसके साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या शिकायत है, पूरी आज मैं आपको मौका दे रहा हूं जी। सरकार से शिकायत का मतलब ये है कि 7 महीने हो गए इस अध्यादेश को आए हुए। जून में आया अध्यादेश, उसके बाद सितंबर में कानून बना। 7 महीने के बीच में लगातार इसका विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने किया, किसान ने किया, आपने विपक्ष सदन में पिछले दरवाजे से बिल को पास करवा लिया। आप जितना भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता की जितनी सिंपैथी आप अभी अडानी और अंबानी जी के लिए देख रहे हैं, अगर यही सिंपैथी अगर हमारे किसानों के साथ होती तो आज ये विवाद ही नहीं होता। अब रही बात, आप ये कह रहे हैं कि किसके साथ, तो हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और बात आप ये कह रहे हैं कि सपा को कि 10 साल आपने समर्थन किया और आपने एमएसपी क्यों नहीं मांगा। एमएसपी की बात तब आती है जब आप ऐसे कानून लाते हैं, तब यह जरूरत महसूस होती है कि एमएसपी पर कानून होना चाहिए। तब यह बात थी ही नहीं कि प्राइवेट प्लेयर इसमें आएंगे, तो एमएसपी पे कानून की आवश्यकता थी ही नहीं। एमएसपी ऑलरेडी सरकार दे रही थी और जिस मात्रा में, जिस परसेंटेज में दी है 560 रुपए। और मैं बता देना चाहता हूँ, 2004 में इन्होंने हमें सत्ता दी थी, 2004 में 530 रुपए में इन्होंने धान दिया था, हमने इनको 1380 रुपए में दिया, यानी लगभग 2 गुने से ज्यादा करके दाम दिया। हम इनको 1380 में दिए हैं, 60 साल हो गए, इन्होंने कितने प्रतिशत बढ़ाए? आप बताइए। मूर्ख बनाना बंद करिए, जबकि महंगाई कितनी बढ़ी है। से पूछ रहा हूं, ठीक है, कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। जो दिक्कतें थी, आप केसी जैन जी आपने सुना, इनका सवाल का जवाब दीजिए जी। देखिए, जो बात अभी कांग्रेस के साथी ने कही कि उस समय आवश्यकता ही नहीं थी, बात यह है कि जो समस्या एमएसपी को लेकर के तब थी, वो समस्या एज इट इज वैसी की वैसी अब है। क्या था कि तो अगर क्या रोल है उसमें, सरकार का भी क्या रोल है, ये बताइए। मैं बता रहा हूं। हाँ। जो ये भाग रहे हैं कि एमएसपी की तब आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए, एमएसपी से कम दाम पर पहले भी खरीद होती थी, किसानों को मजबूरी में बेचना पड़ता था। आज भी वही स्थिति है। मेरे सवाल का जवाब सुनिए, पहले आप सुनिए तो मेरी बात। ये बात जो आप डिबेट में बता रहे हैं ना बड़ी आसानी से, ये बात आप किसानों को क्यों नहीं, किसान संगठनों को क्यों नहीं सरकार ये बात समझा पा रही है? चौपाल लगवा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आंदोलन देखिए कितना उग्र होता जा रहा है लगातार। देखिए आलोक जी, जो 8 दौर की 60 दौर की जो वार्ता हुई, उसमें इन्हीं सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई और बातचीत हुई। लेकिन अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट खेती पंजाब में और कई जगहों पे पहले से होती है, और जो ये खेती है, वो उदाहरण मत दीजिए, हर कोई जानता है कि क्या कौन सी एक मिनट देखिए, जो खेती है वो उपज का कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप भाग रहे हैं केसी जैन साहब, आप भाग रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है, भागिएगा। आप ये बताइए कि एमएसपी पे आपने कितने प्रतिशत दाम बढ़ाए?
सुन लीजिए, देखिए अभी तक समस्या ये थी कि किसान अगर ये कह रहा है कि हमने 1000 रुपए लागत लगाई 1 बीघे खेत पर और हमारा उत्पादन 800 रुपए खरीदा जा रहा टोटल, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो जाए कि हम 2000 रुपए आपको देंगे और सारा की सारा उत्पादन आपका हम ले लेंगे, तो एक अच्छी बात है ना, एक अच्छी शुरुआत है। दूसरी बात यह है कि अभी से हो अल्लाह क्यों सब सारी चीजों पे? आपने अभी तक तो कुछ किया नहीं, ना कांग्रेस ने किया, ना समाजवादी पार्टी ने किया, यहाँ बैठ के क्यों हो अल्लाह कर रहे हैं? आपको सरकार में आने का किया, सरकार ने किया, ठीक है, चलिए जी जी। नहीं अब जवाब नहीं दिया आलोक जी इन्होंने जवाब नहीं दिया, बच के निकल गए। हमने इनसे पूछा था कितने प्रतिशत आपने बढ़ाया, कांग्रेस ने नहीं किया इतने सालों में, पूर्ववर्ती सुशासनों ने। संदीप जी अपना जवाब देना चाहते हैं, सुनिए जरा, अब सुनने का भी मादा रखिए केसी जैन जी कि पिछली सरकारों ने क्या किया। जी संदीप जी सुनिए जी, आज आप लोगों की ज्यादा सुनिए आज जी, संदीप जी। जी अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं। जब देश आजाद हुआ तो 90% जमीन पर खेती नहीं हुआ करती थी, ऊसर बंजर या 10% से खेती का उपयोग हो पाता था जमीन पर। हमने सुन लीजिए, इस रेशियो को बढ़ाकर आज हम जो है उसको 75% पर लेते हैं। 75 होती थी, बाकी सब क्या थे? बाकी सबको आपने नौकरी दे रखी थी। आजादी के टाइम पे 1947 में आपने बाकी जनसंख्या जो आबादी उसको नौकरी दे रखी थी। यही हिटलर शाही है। आप किसी की नहीं सुनना चाहते हैं, ना किसी की बात समझना चाहते हैं। नहीं, मैं सुनना चाहता हूं, आपको ले डूबेगी। सुनना चाहता हूं कि यही नतीजा है कि 7 दौर की पैसा पहुंचता था किसान के हाथ में। बात कर रहा हूं कि पिछली सरकारों ने क्या किया, पूर्ववर्ती सरकारों ने, फिर मेरी डिबेट जो होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ आ रहे हैं। पवन जी, आज फिर वही किसानों को मुद्दों को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। आज ट्रैक्टर रैली एक्सप्रेसवे पर हुई, किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी किसान ट्रैक्टर के साथ उतर आए। आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी। किसकी हठधर्मिता कहेंगे? आलोक जी, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वाजिब सी बात है, इनकी बातें माननी चाहिए सरकार को। लेकिन जो किसान बिल पास हुआ है, ये धरना और प्रदर्शन से ऐसे जो हो रहे हैं, कथित कह सकते हैं हम, या जो भी हो रहा हो, जो दिखाई पड़ रहा है ना, क्योंकि हम लोग को जो सच्चाई है कि किस रणनीति के तहत कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, इस पे काफी गहन विचार करना होगा कि कहां से हो रहा है। कहीं प्लानिंग के तहत नहीं हो रहा है कि कोई प्लानिंग कर गया है जिसके तहत हो रहा है। इससे अच्छा जवाब कमलेश जी से अच्छा कौन देगा? कमलेश जी, किसी रणनीति के तहत आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कोई प्लानिंग है किस तरीके की? तो बताइए जरा हमारे दर्शकों को भी। जी आलोक जी, हम क्या बताएं, हम तो अभी हमारे भाई मित्र केसी जैन जी कह रहे थे कि हठधर्मिता है, किसान बात नहीं मान रहे हैं। किसान, ये 1 से लेकर के 8 तक जो हमारी गिनती हुई है, जो हमारे किसान के नेतृत्वकर्ता जो हमारे हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणियां हैं, वो बार बार गई हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं हठधर्मिता है? आप बताइए, कोई भी नहीं, ये बात इसलिए कही जा रही है कि लगातार सरकार तमाम बिंदुओं पर बातचीत कर रही है, इतने दौर की वार्ता हुई है, आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग कुछ तो पीछे हटिए, कुछ तो अपनी बात रखिए। जी, इसलिए ये बात कही जा रही है। अगर बात ना रखनी होती तो फिर हम अपनी बात रखने जाते क्यों? हम सरकार से मिलने भी जाते हैं और 7-7, 8-8 घंटा वहां हमारा समय भी पूरा होता है। और पूरा आज 40 से 45 दिन हो गए हैं, बराबर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे लोग वहां बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी जारी है। अब किसान, मान लिया सरकार कह रही है कि आप महिंद्रा का ट्रैक्टर खरीद लो, और हम कह रहे हैं हमको स्कॉट का ट्रैक्टर लेना है, तो क्या सरकार जबरदस्ती हमारे ऊपर बिल लाद देगी क्या? जी अब सर, मेरा तो बस 2 चीज है। सरकार कह रही है कि एमएसपी रहेगी, और मैं कह रहा हूं एमएसपी मिलेगी कि लिए लिख के दे दीजिए। 2 बात है खाली। मैं कह रहा हूं कि मुझे एमएसपी लिख के दीजिए कि आपको इतने % मिलेगी, और इससे नीचे अगर खरीद होगी तो सजा का प्रावधान होगा। बस सरकार अपनी बात पे नहीं थे। सरकार अपनी बात कर रही है और किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच इतने दिन हो गए हैं, कोई भी स्थिति अभी बनती नजर नहीं आ रही। कपीश जी, चूंकि आप कानून के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मेरा सवाल आपसे यह है कि किसान आंदोलन पर कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता के क्या मायने हैं? जरा ये हमारे दर्शकों को भी जरा बताइए कपीश जी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो चिंता है बहुत जायज है, वो प्रत्येक भारतीय की चिंता को अभिव्यक्त की है। किसान अपनी समस्याओं की बात कह रहा है, सरकार अपनी समस्याओं की बात कह रही है।
हम विरोधी दल जो हमें उचित लग रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश की बात कर रहा है और सब लोगों के पक्ष की बात कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 रिज्म में अलग अलग तरीके के प्रश्न उठाए थे और वो मोस्टली जो है वो इस बात को लेकर के थे कि किस तरीके से ये किसान आंदोलन को समाप्त किया जाए, और उन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था कि सरकार इसको स्थगित तब तक कर दे जब तक कि कोई किसी बात पर सार ना निकल आवे किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, ताकि कोविड प्रोटोकॉल भी लागू हो सके जो महामारी के दौर से देश गुजर रहा है और अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक निकल गया है, तो हमें और कोई क्षतिकारित ना होने पावे। एक बात और भी है कि इस ठंड के उसमें कोई सरकार का किसानों को शेल्टर नहीं प्राप्त है और जिस तरीके से 45 से 50 किसानों की शहादत हो चुकी है, ये भी एक बहुत चिंता का विषय है और इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि किसान नेता और हमारी सरकार के बीच में कमेटी बन जाए और एक कमेटी बैठ करके ये बात कर ले कि उसे किस तरीके से कानून चाहिए, सरकार उसमें उस तरीके का संशोधन कर दे। इसमें जो सबसे बड़ा पेच फंस करके सामने आ रहा है वो एमएसपी का ही है मुख्य रूप से। हमें लगता है कि अगर एमएसपी को कानून का रूप दे दिया जाए, और दे भी देना चाहिए, क्योंकि माननीय मोदी जी का तो खुद ही एक सपना था जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उस कमेटी के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने कहा था इसको पहनाना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं, पवन श्रीवास्तव जी, कुल मिलाकर के बात देखिए, कपिल जी ने भी कहा एमएसपी पे ही मामला अटक रहा है घूम करके, और यही किसान अपनी मांगों पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। आलोक जी, मामला यहाँ पे ये है कि किसान बिल को वापस लेना, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, तो किसान बिल वापस हो पाना बड़ा संभव सा लग रहा है। वापस तो नहीं होगा साहब, सरकार ने भी कह दिया संशोधन होगा, संशोधन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सकता है कोई भी राजनीतिक होगा। देखिए कोई भी मंत्रिमंडल हो, ऐसे नहीं, वो संसद में पास होता है और उसके अगर हम वापसी कराना चाहते हैं तो संसद में ही हमको दोबारा उसको पेश करना होगा। तो कानून का तो निरस्त होना, अब उस पे कानून से हमारे देश को, हमारे किसानों को फायदा क्या है? अच्छा, उसको रणनीति बनाना, उस पे देखिए बहुत सारी बातें हैं जो सरकार ने 8-10 बिंदुओं पे उस पर चर्चा भी किया, कुछ जो भी बातें हैं, लेकिन उसके बाद जो 3 बिंदुओं पे पराली जलाने का और जो है बिजली विभाग का जो है सारे जो किया उन्होंने, वो सब अलग मुद्दे हो गए। लेकिन मेन जो टॉपिक अभी है, जो किसान अपनी मांग कर रहे हैं, एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं, उस पे सरकार का क्या रवैया है, क्यों नहीं उसको सहमत कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? हो सकता है उनकी कोई अलग रणनीति हो, उसको समझना होगा लोगों को कि क्या कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है ये देश का कि लगभग 40 दिन हो गए हैं और हमारे किसान भाई, कुछ भी हो, किसान भाई हमारे सड़क पे हैं, वो कैसे भी हैं, किस तरह से बिल्कुल सारी मांगे जायज हैं, और लोकतंत्र में किस तरीके से जो विपक्ष है अपनी बात रखता है, विपक्ष को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो देश का अन्नदाता है वो सड़कों पर किस तरीके से कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शन कर रहा है। मैं इस पर बात करूंगा, मैं संदीप जी के पास आ रहा हूं। संदीप जी, कुल मिलाकर के जब हम किसानों की बात करते हैं, उनकी समस्याओं की बात करते हैं, और जब हम इस बारे में जब पूछते हैं जब जिम्मेदार लोगों से, तो जवाब यही मिलता है, विपक्ष भी किसानों के आंदोलन को धार दे रहा है। घूम फिर के यही सवाल का जवाब मिलता है मुझे। नहीं, देखिए, पहली बात आप ये समझिए कि इतनी असंवेदनशील सरकार कभी नहीं रही। 1989 का आंदोलन याद कर लीजिए, जब आंदोलनरत किसान थे तो आज किसानों को बुलाया जाता है कि आप आइए हमसे मिल लें। आप पिछली सरकार देख लीजिए, 1989 का आंदोलन था तो 5-5 मंत्री जाकर किसान के मंचों पर जाकर मिलते रहे हैं, और बहुत से आंदोलन इस देश में हुए हैं। आंदोलन के समय में आंदोलनकारियों से मिलने सरकार जाती रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार की आप हठधर्मिता देखिए। आप कह रहे हैं कि किसानों की हठधर्मिता, मैं कहूंगा कि सरकार की हठधर्मिता देखिए कि 7 दौर की वार्ता हुई, एक दौर की भी वार्ता किसान के मन पर जाकर भाजपा के नेता या भाजपा की सरकार या सरकार, मौजूदा सरकार के मंत्री या कोई भी सचिव जाकर नहीं कर पाया। या आपकी हठधर्मिता नहीं है तो और क्या है? और रही बात दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी चीज, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि इसके लिए जो है कानून संसद चलने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, आप इसके लिए अध्यादेश ला सकते हैं, अध्यादेश का रास्ता खुला हुआ है, उसके माध्यम से आप इस पर तुरंत रोक लगा सकते हैं। उसके लिए सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। सदन के आप सारे सुझाव दे दीजिए बस, लेकिन कभी जी सारे सुझाव आप लोग दे दीजिए, लेकिन आप लोग सही बात नहीं बताएंगे। चलिए, अध्यादेश की लगातार बात हुई है। केसी जैन जी, अब विपक्ष ने एक अच्छा भी सुझाव दिया, अध्यादेश क्या लाएगी सरकार, क्या इस पर विचार करेगी? या देखिए आलोक जी, पहली बात तो ये कि जिन चीजों को लेकर के किसानों को दिक्कत है,
उन सारे बिंदुओं पे सरकार वार्ता भी कर रही है और उसमें संशोधन करने को भी तैयार है। तो अगर ये बात आ रही कि नहीं आपको सीधे सीधे तीनों बिल निरस्त करने होंगे, ये किसानों की मांग कम, ये कांग्रेस की मांग ज्यादा है। और जिस एमएसपी को लेकर के कांग्रेस कह रही है, सफाई दे रही है, ये अब तक तो एमएसपी की गारंटी दे नहीं पाए। और बल्कि क्या होता था कि किसानों का माल, किसानों का उत्पादन क्या है, सस्ते दामों में खरीद करके जो दलाल है मंडी परिषद के, खरीद करके उसके बाद में वो किसानों के नाम पे मंडी परिषद में बेच रहे हैं और उसका पैसा एमएसपी का चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, एमएसपी के ट्रांसपेरेंसी की बात करती, दलाली मैं किस तरह दलाली मैं बता रहा हूँ। अपने सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। अभी तक ये कांग्रेस करती आई है, कांग्रेस के जो दलाल है समस्या उनके लिए है। ये जो कानून है ना, ये दलाली सिस्टम खत्म हो जाएगा और आपके कई मुख्यमंत्रियों ने कई मुख्यमंत्रियों ने कहा, तो आप करिए ना, किसने रोका है ऐसे सिस्टम को? ऐसी क्या मजबूरी है? कपिल जी ये मुझे बताइए कि लगातार अब करप्शन की बात आ रही है, भाई कैसे खत्म होगा? ठीक है, अब वो पार्टी होगी, वो राजनीतिक डिबेट मत ले जाइए, देश के अन्नदाता पे फोकस रखिए। वो पार्टी क्या है, कौन सी क्या पार्टी है, मेरा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए किसानों का, उनकी समस्याओं के, उनके समाधान का, उनके निराकरण का मुद्दा होना चाहिए। जी हाँ, जिसे 70,000 करोड़ रुपए सालाना किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में जा रहा है। सुनिए केसी जैन जी, सुनिए गुणगान मत गाइए, गुणगान मत गाइए केसी जैन जी। किसान खुद कहता है कि हमें भी नहीं चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमारे कृषि उपकरण पे आप सब्सिडी दीजिए, हमारे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करिए, किसान खुद कहता है। हमारी कह रही है कि ये सारे जो है इस नियम कानून जो आ रहे हैं बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। इसी पहल पे बीजेपी सरकार ने धान क्रय केंद्र खोला है और ये जगजाहिर है, हम सब देख रहे हैं कि कितने धान केंद्र पे किसके धान बिक रहे हैं। धान लोगों के पास पड़े हैं, कई लोगों के हमारे पास फोन आते हैं कि भैया क्या करें, मेरे पास धान पड़ा हुआ है, बिक नहीं पा रहा है। बिचौलियों का जो 1800 रुपये रेट है, 1700 रुपये रेट है, वो 1100 रुपये 1200 रुपये में बेचने को मजबूर है। तो कहने का तात्पर्य, जब तक सरकार तो नियम कानून अच्छी बना रही है, उसको फॉलो करना होगा। उसको जो हमारी पब्लिक, जो हम लोग हैं, जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे तब इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। हो सकता है एक आध जगहों पे हो सकता है एक आध जगहों पे ऐसी समस्या हो, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूँ, डिबेट होने दीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। हो सकता है कहीं कहीं पे हो, लेकिन ऐसा सब जगह पे नहीं है। अगर कहीं है आप शिकायत करिए, वहाँ कार्रवाई होगी। योजना पर किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं, लेकिन वो चीजें लोगों तक समझ तो पाए, योजना लागू कराना आवश्यक जी, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। जी कमलेश जी, आलोक जी, मैं केसी जी जैसे कहना चाहता हूँ, केसी जैन जी से, कि आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। आपने जो भी योजनाएं लाए बहुत अच्छी हैं। जो 1865 वाला धान, आज किस जिले की बात करेंगे, मैं उस जिले की बात बताऊं कि जहां जो मचा हुआ 1800 वाला 900 रुपए 800 रुपए में किसान बेचने को परेशान है। दूसरी चीज, बिहार में भी सरकार आपकी है और मध्य प्रदेश में भी सरकार आपकी है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से खेती भी होती है। अभी मैंने, हो सकता है कई लोगों को पेपर में भी छपा था, और कई कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रही हैं, कितने करोड़ रुपए लेकर की भाग गई हैं, वो बराबर चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है, पेपरों में भी दिखाया जा रहा है। इसीलिए हमारे देश का किसान आज लड़ रहा है। और इस समय जो आप पक्ष विपक्ष सबसे बात करते, यहां किसान सरकार से सीधे सवाल कर रहा है। मैं कहता हूं कि राजनीति ना करिए। किसानों, आप कहते हैं कि ये बिल वापस नहीं होगा, बिल बनाने के समय हमारे लिए किसी किसान नेता से चर्चा की गई थी? नहीं चर्चा की गई, किसानों से वार्ता भी नहीं की गई। और बताएं कि अब आप ना लिख के देंगे कि एमएसपी कितनी मिलेगी, इसके नीचे कानून बनेगा, तभी हम लोग कह रहे हैं कि अब ये बिल वापस होगा जी, और समय बहुत जल्द आने वाला है। कपिल जी, बिल वापस होगा, ये एक मांग, संशोधन होगा, ये एक मांग, विपक्ष अपनी मांग। इस पूरी कवायद के बीच का रास्ता क्या निकलता नजर आ रहा है? और बड़ी बात कपिल जी, क्या बैठकों से आंदोलन का हल ही निकलेगा अब क्या? देखिए, बैठकों से बिल्कुल हम तो सार्थक कहते हैं कि बैठक होनी चाहिए, डेडलॉक कभी नहीं होना चाहिए, ना के अंदर किसी भी समस्या पे डेडलॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे समाधान नहीं मिलता है। आंदोलन होना अपनी जगह, सरकार अपनी जगह
जो हठधर्मिता पे बैठी है वो भी अपनी जगह है, लेकिन कम से कम वार्ता के लिए दोनों एक टेबल पे आकर के बैठते हैं, ये स्वागत योग्य कदम है दोनों तरफ से। मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जहां तक बात कह रहे हैं कि इन्हें वापस ले लिया जाएगा कि नहीं ले लिया जाएगा, या ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए, ये तो किसान तय करेंगे। लेकिन बीजेपी की वजह से नहीं कपिश जी आपको तो हर जगह ठीक है। अरे मुझे बोलने सर, दें। हाँ, कपिल जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उनको। भाई 2 मिनट ऐसे ही निकाल दिया। कपिल जी आप अपनी बात रखिए, संस्कार मत दिखाइए, जी। रुक जाइए, हमारी बातों को थोड़ी देर रखिए। छोड़ दीजिए ना, बीजेपी कांग्रेस अन्नदाता की बात करिए ना। कपिल जी आप अपनी बात जब भी रखिए। किसान कोई बात करता है तो हाँ, 2000 ठीक है। रुपए बीच में आ हो जाते गया, हैं, बस खत्म हो बाकी गया, कुछ ठीक नहीं है, आता। ठीक और है। 2000 रुपए चलिए, वो मैं बता रहा हूं, 2000 रुपए मैं में घर उनकी की भी बात सब्जी कर रहा नहीं हूं। चल देखिए, पाएगी। 1.5 से 2 मिनट हो गया, कोई बात नहीं हुई। ये कमलेश भाई हमें कहने दें। बिल्कुल सराहना कर रहा है, हर आदमी सराहना कर रहा है, इतना सराहना हो रही कपिल है जी कि को मैं पूरे पूरा देश गाली- में सराहना कपिल जी करते पहले अपनी करते बात तब दिल्ली रखिए आज जी, पहुंचे। तभी मैं आगे बढ़ूंगा जी। मैं ये कह रहा था कि भाई देखिए, ऐसा है कि किसान पहले एमएसपी पे ही मेन चीज लेकर के केंद्रित हुआ था, जहां सरकार ने साफ इनकार कर दिया था। तब किसान ने भी ये कहा कि नहीं, आप सारे चीज वापस लो, फिर हम बात करेंगे। हम ये समझते हैं कि अगर 3 या 4 तरह का संशोधन कर दिया जाए तो दोनों चीजें ही सही हो जाएंगी। लेकिन वो 4 चीजें जो हम बता रहे हैं, एक तरीके से अगर वो संशोधन कर देंगे तो ये जो 3 बिल लाए हुए उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर वो व्यापारियों के लिए बिल ही नहीं रहेगा। जी। पहला मैं कहता हूं कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो पूरे भारत में गरीब से लेकर अमीर तक को प्रभावित करेगा, उसको आप संशोधित न करें, उसको वापस कर दें, कमोडिटीज एक्ट को लागू कर दें जो 1955 में था, क्योंकि असीमित भंडारण। संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सवाल ये है कि अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर मैं आपसे बात करूं, मेरा सवाल ये कि कोई सुझाव आप सरकार को क्या देना चाहेंगे और किसानों के लिए कांग्रेस क्या संदेशा देना चाहेगी? मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिए संदीप जी। जी, रही बात सुझाव की, तो पहली बात अभी हमारे कपिल जी जो कह रहे थे, तो पहली सबसे बड़ी चीज आप सिर्फ एक चीज पे जा रहे हैं, एमएसपी पर। एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो अभी आप आवश्यक सेवा अधिनियम पर जो इन्होंने कानून लाया है, जो असीमित भंडारण की छूट दी है, जिस सबसे बड़ा जो चीज होने वाली है आने वाले समय में, जिसका मैंने कई डिबेट में उदाहरण दिया है कि किसान ने 18 रुपए में आलू बेचा और उसको उसी आलू को खरीदा 50 रुपए में। तो ये जो बहुत बड़ी चीज होने वाली है, ये ना हो, इस कानून को तो सीधे वापस लेना चाहिए, पहली चीज। और इस पे आप तुरंत अध्यादेश ला दें और एमएसपी पर अध्यादेश ला दें, आधा आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। और रही बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम बाजार में छूट देना चाहते हैं, किसानों को कहीं भी बेचे, ये अच्छी बात है, ये हम भी लाना चाहते थे, ये स्वागत योग्य कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन आप असीमित भंडार की जो छूट दी है, इसको आप वापस लीजिए। और एमएसपी कानून जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लाने की बात, इन्होंने एक कानून लाया है कि एक पैन कार्ड धारक जिसके पास 100 रुपए भी की उसकी कैपेसिटी है या नहीं, बिना गवर्नमेंट जाने उसको आप लाइसेंस दे सकते हैं, वो कहीं पर भी खरीदारी कर सकता है और उसके खिलाफ पे कानून किसान कोर्ट नहीं जा सकता है। इस पर आप संशोधन कर दीजिए। ये 3 चीजें अगर हो जाती है, प्रावधान भी बताएं। केसी जैन जी, देखिए विपक्ष आपको सुझाव दे रहा है, तभी तो विपक्ष कहता है कि भाई सत्ता पक्ष में साथ में लेकर के नहीं चलता है। जी देखिए आलोक हाँ। जी, चोर चोर बोसेरे भाई, यहाँ पे तो वो हो रहा है। अच्छा, वो सुझाव दे रहे हैं, आप उन्हें चोर कह रहे हैं। नहीं, इन दोनों ने एमएसपी के लिए कभी पहले बात की, एमएसपी की गारंटी की कभी बात की? अब कर रहे हैं ना, बिल लेके आए, आपकी बात कीजिए। नहीं लेकर के आए। अगर हम अकाउंट में 2000 भेज रहे तो आज 2000 पहुंच रहा है। ये तो 1 रुपया भेजते थे 15 पैसा पहुंचता था और कोई और नहीं खाता था। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री वो पैसा खाते थे और स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। ये सिस्टम क्यों नहीं बनाया जो सिस्टम माननीय मोदी जी ने बनाया है? माननीय योगी जी जिस प्रकार से 2000 भेज रहे हैं, 2000 अकाउंट में पहुंच रहे हैं और आप दलाली कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर के जो दलाली कर रहे हैं, दलाली खत्म हो जाएगी। पीड़ा आपकी दलाली की है, पीड़ा और कोई नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर के जो है, अरे आप बीजेपी को पहले इंजेक्शन लगवाइए, पहले कोरोना का इंजेक्शन लगवाइए, आप उसको आप बीजेपी का बता दिए, साथ बैठिए, साथ बात आने दीजिए, बात आने दीजिए। हर जगह राजनीति मत करिए, हर जगह राजनीति मत करिए, हर जगह राजनीति मत करिए। आप तो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी राजनीति कर रहे हैं, आप तो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको पढ़ कर रहे हैं। विदेशों में हमारी वैक्सीन की डिमांड हो रही है और आप कह रहे हैं वैक्सीन नहीं
नहीं लगवाएंगे, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। अरे क्या बात करेंगे आप? आपको तो हर जगह से राजनीति करनी है। आप किसानों का किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कह रही है भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन पे किसी चुप रहिए, सुन लीजिए, जवाब आने दीजिए। 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया योगी जी ने, बिना केंद्र से सहायता लिए, और ये 36,000 करोड़ रुपए आपके लोग खा गए, जो कि आज जेल में है। आपके लोग जो गबड़ कर गए पैसा, वो जेल में है। आजम खां जैसे लोग जेल में है, जो फ्रॉड पे फ्रॉड करते रहे। तो आप कोई अच्छा काम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदरणीय योगी जी संसद में अच्छा काम कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पवन श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रुकिए, मुझे किसी की नहीं, मैं बहुत देर से सबको मौका दे रहा था। पवन जी, ये बात बताइए जरा कि इतनी देर से पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया? कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठा दिए, और पिछली सरकारों के घोटाले की भी बात की, और पिछली सरकारों में जो 1 रुपए आता था, आते आते वो 15 पैसे आता है। लेकिन अन्नदाता की बात किसने की? इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इतनी सरकारें आई गई, लेकिन देश के अन्नदाता के साथ किसी ने भी कटसी नहीं दिखाई। पवन जी, हकीकत ये जो हमारे पैनल में हाँ कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं जी, भाजपा के बैठे हुए हैं, ये सब जितने हैं, ये सब ऐसी राजनीति करते हैं। किसानों की डिबेट हो रही है, यहाँ पे वैक्सीन की बात हो रही है, यहाँ पे पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जाना ही जाना है, लेकिन जो मुद्दा है आज किसानों का है। किसानों के साथ कौन है? क्या समाजवादी पार्टी में हिम्मत है कि किसानों के साथ वहां पहुंचे? है हिम्मत तो बताइए। आप कांग्रेस के पास हिम्मत हो तो बताइए। यहां से आप लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का सुनिए राजनीति नहीं, राजनीति के वाक अच्छे लगते हैं, राजनीति के वाक अच्छे लगते हैं, लेकिन आप किसानों के साथ कितना है? आप किसानों के साथ कितना हमदर्दी बना रहे हैं? आपने किसानों के लिए क्या किया? कितने दिन आपने वहां पे पानी भिजवाया, खाने के लिए भोजन भिजवाया? जो वहां पे अकेले पड़े हैं ठंडक में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने कितना कंबल और कितना पानी भिजवाया वहां पे? जो वहां पे किसान कांप रहे हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था करवाया आपने किसानों के लिए क्या किया? आप केवल राजनीति करते हैं, लेकिन यह सच्चाई है, किसान बिल वापस नहीं होने वाला है, क्योंकि जो संशोधन बिल पास हुआ है उसको रीड करिए, आप उसको पढ़ाई करिए, उस पे आप लोग वो किसानों के हित में है, लेकिन कुछ सुझाव किसानों के मानना चाहिए। सरकार को भी अपना अड़ियल रुख वापस होना चाहिए, लेकिन ये जो राजनीति करके आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को, जो किसानों को भड़काया जा रहा है, इस पे कंट्रोल करिए। आप किसानों के लिए कुछ करिए जा करके। किसानों के लिए जी कपिल जी अपनी बात रखिए जल्दी से। सुनिए कपिल जी को सुनिए, पहले कपिल जी को जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ जल्दी से जी, सबको अपनी बात रखने दीजिए जी। कपिल जी अपनी बात पूरी करिए। बात कह रहा हूँ कि पवन जी ने अभी जो प्रश्न उठाया कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी, बिल्कुल खड़ी होगी। एक बार किसान कह करके देख ले आंदोलन जो कर रहा है कि आप मेरे साथ खड़े होइए, तन मन धन के साथ समाजवादी पार्टी एकदम कंधे से कंधा मिला करके चलेगी और खड़े होगी। और हम लोगों ने जो नैतिक विपक्ष भले ही साथ दे, किसान जो है वो देश का अन्नदाता, वो ये बात कह रहा है मुझे विपक्ष का साथ नहीं चाहिए, वो खुद आत्मनिर्भर है, उसने सरकार तक का वहां पर खाना नहीं लिया, वो अपने 3 महीने के इंतजाम करके आए। कमलेश जी, आलोक जी, अब क्या बताएं, आज 50 से 55 दिन हो गया है हम रोड पर बैठे हैं और सरकार से सीधे सवाल करते हैं जब, तो सरकार पक्ष और विपक्ष के ऊपर उंगली उठाती है। अब वहाँ न कोई पक्ष है और न विपक्ष है। सरकार ने हर तरीके से किसानों को उलझाने के लिए, दबाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए, लेकिन किसान अपनी बात, अपनी मांग सरकार से सीधे कह रहा है। आज इतनी ठंड हो रही है, दिल्ली में इतना पानी गिरा, मैं बताऊं, जब पूरा देश, पूरे भारतवर्ष में नया साल मनाया जा रहा था, उस दिन हमारे 2 किसान शहीद हो गए थे। किसी राजनेता ने आवाज नहीं उठाई, चाहे वो भाजपा का हो और चाहे पक्ष विपक्ष का हो, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं जिस दिन नया साल मनाया जा रहा था, घर पर खाना खा रहा था, मेरा पदाधिकारी राजस्थान से अलवर का था, मेरा जिला अध्यक्ष था, मैं खाना नहीं खा, रात में यहां से गाड़ी लेकर के भाग के गया था और लेकर के उस किसान को
उसके घर तक छोड़ने गया, पूरे परिवार ठीक है में कोहराम संदीप जी, मचा आप था। सुन रहे हैं किसी महिला मतदाता का दर्द और है। किसी नेता के, मैं बता दूं, ठीक है, चाहे इस भारतीय वक्त जनता विपक्ष पार्टी कहाँ ने, था? किसी केंद्र की और प्रदेश की सरकार, किसी नेता ने उंगली नहीं उठाई और ना आवाज उठाई। अब जवाब देने के लिए उंगली उठाते हैं, मैं दूंगा, चलिए मैं मौका दे रहा हूं। आज ठीक है, आप सरकार से बता रहे हैं कि बिल जी, वापस नहीं ठीक है, होगा। चलिए। आपने मेरे लिए बिल लाया है, हाँ। ये बिल भी वापस होगा और सब कुछ होगा। अब लड़ाई लड़ने का समय आया है। आप कह रहे हैं 22 तक आमदनी आपकी दूनी होगी, ये किसान 2024 तक नहीं हटेगा। जी रो रहा है फिलहाल किसान। अभी 26 जनवरी को अन्नदाता पूरे देश का अन्नदाता, कार्यक्रम पूरे है, देश को खाना 26 खिलाने जनवरी का वाला अन्नदाता प्रोग्राम है। आज जरा रोड पे जी बैठा ठीक है है। संदीप जी अपनी बात रखे। ठीक है आप राजनीति ना करिए, राजनीतिक दलों को राजनीति करने दीजिए, आप लोग राजनीति ना करिए, आप लोग राजनीति में ना पड़े देश का अन्नदाता। संदीप जी जल्दी से अपनी बात रखे, संदीप जी ठीक है सर अपनी बात रख लीजिए, आप लोग राजनीति में ना पड़िए, तभी शहीद होता है या एक्सपायर होता है ठीक तो है पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। अब आज हमारे 50 से ज्यादा सुनिए अभी हंसर्मिता का आरोप भी लग रहा है आप लोगों पर। शहीद हो गए हैं। केसी जैन जी सुनिए केसी जैन जी पहले बढ़ जाइए। भाजपा के नेता कमलेश जी और केसी जैन जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले संदीप जी को बात रखने दीजिए। संदीप जी अपनी बात रखिए। केसी जैन जी सुनिए, समय बहुत कम है, सबकी प्रतिक्रिया मुझे लेनी है। कमलेश जी थोड़ी देर शांत हो जाइए। कमलेश जी सबकी बात सुनिए, हर धर्मिता फिर आप फार्मूला आप पे अप्लाई हो जाएगा। सुनिए कमलेश जी, सुनने का भी मादा रखिए, केसी जैन जी अब किसानों के प्रतिक्रिया के साथ बोलिएगा। ठीक है संदीप जी अपनी बात रखिए जी, शांत रहिए, कांग्रेस के सारे राजनीति मत करिए। हम लगातार कमलेश जी क्या ठान के आए कि आप किसी की बात नहीं सुनेंगे आज क्या? रही बात संदीप जी का फेडर आउट किया जाए, केसी जैन जी और कमलेश जी का फेडर आउट किया जाए। जी ठीक है जी, अन्नदाता की ही बात मैं कर रहा हूँ, आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? आप ही की तो बात कर रहे हैं, विपक्ष को भी तो मौका दीजिए बोलने का। ठीक है सर आप ही की बात हो रही है, आपकी हरधर्मिता की भी बात हो रही है। जी केसी जैन जी इतना ही बोलने का ज्यादा शौक है ना जवाब देने का, तो जाइए वहां पर प्रदर्शन करिए जाकर के, जो आंदोलन हो रहा है। जी संदीप जी अपनी बात रखिए। ठीक है जी अभी चलिए संदीप जी क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी किसान मित्र ने कहा कि किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने भी ट्वीट किया था और प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया था, और हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप विश्वास मानिए, आपकी बातों ने हमें इतना भावुक कर दिया कि अन्नदाता क्या देख रहा है, ट्वीट देख रहा है कि अपने खेत देख रहा है, सवाल आप लोग खुद खड़ा करने का मौका दे रहे हैं। किसान का मैं भी बेटा हूं, जितनी तकलीफ कमलेश जी आपको उतनी मुझे भी है। आप जिस तरीके से रो रहे हैं वो रोना मुझे भी आता है, भले मैं पार्टी से जुड़ा हूं। सच्चाई यही है कि आप देश का एक बच्चा, किसान का जो भी सच्चा बेटा है वो रो रहा है, और ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, न रुदन सुनाई दे रहा है, न वो सिपिटी नजर आ रही है, न वो आप सरकार को निकम्मी कह रहे हैं, सर, किसान तो आप ही को कह रहे हैं कि ट्वीट कर रहे हैं वहां पर बस खाली सर्दी में, बस किसान कांग्रेस जो है वो नहीं। आप क्या बताइए, अगर हम मंच पर जाए इनके ठीक है, कांग्रेस का आंदोलन है। चलिए कितने किसानों ने आत्महत्या की, वो खत्म हुआ कहीं? देखिए जिस प्रकार से जो समस्याएं थी किसानों की, और जो तमाम सारी रिपोर्टें आई कि किसानों की आय किस प्रकार से बढ़ाई जाए, उसके आधार पे सरकार ने बहुत सारे लोगों से वार्ता करने के बाद में इस तरीके का निर्णय लिया है। और जो ये किसानों, जो तीनों किसान बिल आए हैं, बिल्कुल किसान के हित में आए। सरकारें आती जाती रहती हैं आलोक जी, लेकिन जो काम माननीय मोदी जी ने करने का काम किया है, ये पूरा की पूरा काम किसान हित में हुआ है। देखिए बात 2000 रुपए की नहीं है, बात 70,000 रुपए करोड़ की नहीं है, बात है सोच की, कि 2000 रुपए आज अगर हम दे रहे हैं तो 2000 रुपए सीधे अकाउंट में किसानों के पहुंच रहा है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी योजनाएं हैं, अरे सुन लीजिए, धैर्य रखिए, आपको पता नहीं है, उसमें जांच बैठी है आपकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश में 12,000 किसान, तो सीधे 12,000 किसान आत्महत्या करता रहा और आप सोते रहे। आप वो हैं, बंद हो गई ये जो परसेंटेज बढ़ाया तो आंकड़े नहीं आने देते। चलिए पहले आप आगे की बात करें। बहुत जी ठीक है, आंकड़े बहुत हो गए। चलिए रुक जाइए पहले कमलेश जी से मेरा सवाल। कमलेश जी आप लोगों ने आज जो प्रदर्शन किया, ठीक है आंकड़े मत गिनाइए, अब एमएसपी पे बात ही नहीं हो रही है, प्रदर्शन खत्म करने को लेकर बात ही नहीं हो रही, बाकी सब पे बात हो रही है। कमलेश जी मेरे सवाल का जवाब, रुक जाइए आ रहा हूं, केसी जैन जी रुक जाइए।
कमलेश जी, हाँ, जब हल निकलने की बात की जा रही है और एक तरफ आप लोग 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे, तो सवाल ये क्या अब आगे की राह, अब आगे किस तरीके का फिर आप करेंगे प्रदर्शन? जी कमलेश जी। देखिए, प्रदर्शन का समय बहुत जल्द आ रहा है और किसान आप बताइए क्या करेगा। किसान पूरे 1 महीने से सवा महीना हो गया है, पूरी दिल्ली घेरे हुए बैठा है और पार्टियां राजनीति कर रही हैं। हम बात भी करते हैं, जैसे हठधर्मिता की बात आई थी, इसीलिए किसान जाते हैं, पूरा दिन 2 टोक बात करनी है। हमारी बात आप मान रहे हैं, हाँ या ना, उस पर कोई जवाब नहीं होता है। एमएसपी पे लिखित देंगे, कानून बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उस पर भी कोई बात नहीं होती। तब किसानों ने कहा है कि ये बिल वापस होगा। अब वापस होगा या नहीं होगा, ये किसान और सरकार के बीच की बात है। किसान और सरकार के बीच की बात बिल्कुल है। आमने सामने किसान है। भाई समय बहुत कम है, 2 मिनट का समय, रुक जाइए, मैं जिसके पास आऊं वही आएगा। कपिल जी, ये अब 2 टूक का सवाल है, अब आप ही बोल लीजिए या तो कपिल जी अपनी बात रखिए। कमलेश जी सुनिए, 2 मिनट का समय, सबकी मुझे प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। 2 टूक का सवाल है कपिल जी, अब ये सवाल हो रहा है साफ तौर पर, विपक्ष इसमें फिर कहां पर है? देखिए, विपक्ष यहाँ पर सिर्फ नैतिक रूप से अपने किसानों के साथ है, क्योंकि वाकई ये जाति भरा जो बिल इन्होंने तीनों लाया है, ये बिल्कुल या तो वापस होना चाहिए या इसमें गंभीर इतने संशोधन होने चाहिए कि जिससे ये अपना स्वरूप खो दे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात मानिए, इसको तब तक के लिए स्थगित कर दीजिए, वापस लेने की बात नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि इसको तब तक के लिए स्थगित कर दीजिए जब तक की बात निकल जाए, ताकि आंदोलन खत्म हो जाए। स्थगित किया जा सकता है आंदोलन जल्दी से 30 सेकंड में। संदीप जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए जल्दी से। केसी जैन जी शांत रहिए, मेरा सामान सारा निकल जाएगा, समय पूरा जितना था रहेगा। जी जल्दी से 30 सेकंड में। हाँ, जो बात कही, पहली बात तो ये मान के चलिए कि अगर ये किसान आंदोलन उग्र होता है तो इसकी सरकार की जिम्मेदारी है, और जो भी शहीद हुए हैं किसान, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसे संवेदनशील रूप में किसानों की बात सुननी होगी, अन्यथा देखकर ऐसा ही लग रहा है कि किसी भी कीमत पर वो एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहते। अब ऐसे सरकार किस तरीके से अपनी रणनीति में बदलाव करेगी, किस तरीके का मंतव्य जनता जानना चाह रही। केसी जैन जी। हाँ, रणनीति नहीं है, हाँ, केवल और केवल सरकार की ये इच्छा है और ये एक सद्भावना है। माननीय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो इस सरकार में जो तीनों बिल आए हैं वो किसानों के हित में हैं और बहुत सारे किसान दल, किसान नेता इसके समर्थन में हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिन चीजों को लेकर के भ्रम है या जिन चीजों को लेकर के समस्या किसानों के बीच में है, उन सारे बिंदुओं पे सरकार संशोधन करने को भी तैयार है। लेकिन इस हठधर्मिता से काम नहीं चलेगा कि बिल वापस तो ही होना चाहिए। हठधर्मिता से काम चलेगा? कमलेश जी, ठीक है। आप सरकार की कितनी बात मानने के लिए तैयार है? कमलेश जी जल्दी से। देखिए, केसी जैन जी आप बता रहे हैं हमारे किसान नेता आपके साथ हैं, जब उन किसान नेताओं को भी बता दीजिए कौन कौन साथ में है और कौन कौन देश का किसान नेता प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है, और कौन कौन किसान, कौन कौन माताएं बहनें पूरे देश का। अरे एक बार उनको भी बताइए, उनको भी तो सामने लाइए, डिबेट में बैठा रही है कितने किसान आपके साथ हैं। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, जो है तो उनको। डिबेट का बहुत चस्का लग गया है भाई, डिबेट का, कि आज ये किसान नेता इस चैनल पे बैठेगा और ये किसान नेता इस चैनल पे बैठेगा। देखिए, जब भी कोई बात आती है 2000 रुपए पे आती, माननीय मोदी जी के ऊपर आती है, माननीय 2000 रुपए पे आती। आज आपने 2000 रुपया दिया है, खाली दिया है, जो किसानों का गन्ने का पैसा बाकी वो आप क्यों नहीं दे रहे? जो हमारा 18 अरे कितना 17,000 करोड़ रुपया आज भी बाकी है, उससे नहीं बताते हैं आप। जो 1865 वाला धान 800 में बिक रहा है, अरे अभी 12 बंकी और सीतापुर में। यहाँ पे डिबेट में पैसा नहीं मिल जाएगा आपको सरकार की तरफ से। चलिए ठीक है, पवन श्रीवास्तव जी, इस पूरी कवायद के बीच किसानों का आंदोलन लगातार होता जा रहा है, देश के पत्रकार की आवाज सुनिए कम से कम। जी ठीक है जी, अब हो गया ना 30 सेकंड, अब पत्रकार की आवाज मत दबाइए, मैंने आपको मौका। पवन जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा आज की डिबेट का। जी आलोक जी, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये संशोधन किया जा सकता है, जहां तक हमने रीड किया, पढ़ाई किया, देखा, उसमें संशोधन किया जा सकता है और संशोधन भारत सरकार करेगी भी। और लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हित में हैं। वो कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में हैं जिनको वो हजम नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसको समझाना चाहिए, जो सरकार है उसको बताना चाहिए, किसानों के बीच में आके बताना चाहिए, बहुत सारे प्रचार के माध्यम में उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि हाँ, आम जनता को, आम पब्लिक को, किसानों को उसके बारे में बताएं कि हाँ, उस बिल के आने से क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। अगर नुकसान है
देखिए अगर हम जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपते हैं तो ये हमारे देश केवल में ऐसा लाभ नहीं होना बता दें कि चाहिए। किसानों को क्या 5 लाभ है? हमारे किसानों को जो भी इससे है कि क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, हम जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। थोपने का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है भारत में। हाँ, होता आया है, आज से नहीं होता है, आज 60 साल 70 साल से होता आया है। इसी किसान बिल को लाने के लिए, पास करने के लिए आज 20 साल से लड़ाई चल रही थी, नहीं हो रहा था। आज किसी सरकार ने हिम्मत करके, देखिए जितने भी इसने नियम कानून को आज लागू कराया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने कराया है, वो लाभप्रद ही है। वो थोड़ा सा हमको विलंब लगता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे बीच में वो आ जाएगा, हमारे बीच में जब वो आ जाएगा तो हम अच्छे हो जाएंगे। आज हम ही आप कंप्यूटर का इतना विरोध करते थे, कंप्यूटर का विरोध करते थे, आपके जो भी भ्रम है उनको, डाउट्स को दूर करना सरकार की भी जिम्मेदारी, भी यही सरकार की भी जिम्मेदारी है। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी आपका भी, कमलेश जी आपका भी, केसी जैन जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, कपिश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोर्ट ने किसान आंदोलन पर भी चिंता जाहिर की है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर किसान आंदोलन का हल क्या है? क्या सरकार और किसानों के बीच वार्ता इसी तरह से होती रहेगी और बेनतीजा साबित होती रहेगी? क्या सरकार वाकई किसानों को समझाने में विफल रही है, या फिर नए कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े रहेंगे किसान? बीच का रास्ता कब निकलेगा? नमस्कार।